सन हमारी आत्मा है, सन हमारे पिता है, सन हमारा कॉन्फिडेंस है, सन सरकार है, सन इम्यूनिटी है, सन बुद्धि है, हमारा पुत्र है। पुत्र कैसे? संतान, पुत्र नहीं संतान। संतान कैसे? क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो पंचम भाव का स्वामी कौन होता है? सूर्य। ठीक है, तो हमने सारे के सारे कारक तत्व वहां से उठा के लगाने हैं, प्लस काल पुरुष की कुंडली का पंचम भाव हमें नहीं भूलना है। तो सन को हम सबसे पहले लेंगे लग्न में, कि अगर लग्न में किसी का सूर्य है तो वो क्या प्रभाव देगा। तो लग्न का कारक कौन है? लग्न का कारक है सूर्य। जब हमने कारक पढ़े थे, तत्व पढ़े थे, तो ग्रहों के और प्लस भावों के सबके सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम उनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अब वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी का सूर्य लग्न में है, अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझिएगा कि जो किसी भी ग्रह के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मात्र उस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ना हम अभी युति ले रहे हैं, ना ही हम किसी और ग्रह की दृष्टि ले रहे हैं। ठीक, अगर किसी भी ग्रह की युति किसी ग्रह के साथ है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव बदल जाएगा, और अगर उस ग्रह को कोई दृष्ट कर रहा है तो भी प्रभाव बदल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो उस भाव में वो अपने रिजल्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से देता है। तो हम ये देखेंगे कि सूर्य क्या है? सूर्य लग्न का कारक है। ठीक, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 हमने धर्म त्रिकोण पढ़े थे। तो सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, धर्म का स्वामी है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है। ठीक, तो अब किसी का अगर लग्न में सूर्य है तो क्या प्रभाव होगा, उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी। सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, इंडिपेंडेंस है। तो इंसान कैसा होगा? इंडिपेंडेंट थॉट वाला होगा। वो कभी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेगा। सरकार है, सरकार के अधीन होके काम करना चाहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा कि ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं, ये सारी की सारी चीजें किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ पे लागू होती है। कि अगर यहाँ मान लीजिए मेष लग्न है, 1 नंबर है, 1 नंबर की राशि लग्न में लिखी है, तो सूर्य क्या हो गया? उच्च का हो गया। अब उच्च का सूर्य मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी हो गया। अब पंचम भाव के स्वामी का संबंध कहां से बन गया? लग्न से बन गया। तो एक तो ये पहले ही अपने आप में बहुत अच्छा योग हो गया, जातक बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक है, लक्ष्मी योग होगा उसके जीवन में। और क्या होगा? सरकार से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे लेवल पे होगा। अब यहाँ पे जब सूर्य उच्च का है तो राजा क्या है? राजा दानी होता है, राजा पालन करने वाला होता है। तो अगर यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, एग्जॉल्टेड है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसा इंसान दानी होगा। दानी होने का अर्थ क्या हो गया? दानी होने का अर्थ ये हो गया कि उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, या वो अपने धन को किसी के लिए, राजा जब देता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, वो देता है। तो ऐसा सूर्य वाला व्यक्ति दानी होगा, लेकिन क्या अभिमान नहीं होगा? अभिमानी भी होगा, इगोस्टिक भी होगा, लेकिन बुद्धिमान होगा। तो क्या करेगा? अपनी बुद्धि के दम पे वो सारी चीजें कर सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? बुद्धि होती है।
तो मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य पंचम भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड होके बैठा है तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, तो जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को जलाएगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हमने पढ़ा है सूर्य क्या है? एक क्रूर ग्रह है, मैलेफिक नहीं पढ़ा हमने, क्रूर ग्रह है। तो क्रूर का अर्थ क्या हो गया? कि क्रूर का अर्थ ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपको किसी एक हायर अथॉरिटी में बिठा दिया गया, क्योंकि ऐसा इंसान एक हायर अथॉरिटी का पर्सन होगा, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी भी होगी तो हायर पोजीशन की होगी, और अगर सपोज टू सरकारी नौकरी नहीं है, कॉर्पोरेट में भी है, तो भी एक हायर लेवल पे होगा। तो हायर लेवल पे बैठा हुआ बंदा, उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को वो अप्लाई करता है। तो ऐसे इंसान को हम क्या समझते हैं? कि ये इंसान क्रूर है। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज को मेंटेन करना है, रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करना होता है, तो क्या बनना पड़ता है? थोड़ा सा टफ बनना पड़ता है। आप हर किसी के साथ, सारे एम्प्लॉयज के साथ आप बैठ के चाय नाश्ता नहीं कर सकते या उसके घर का हाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। अब जब वो इंसान डिग्निटी मेंटेन करता है तो क्या हो जाता है? लोगों की नजरों में इगोस्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, यहाँ पे अगर 1 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि है, 9 नंबर की राशि है, समझिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब इसकी मित्र राशियां हैं, स्ट्रांग हो रहा है। लग्न में 12 नंबर की राशि है, 8 नंबर की, 8 नंबर में थोड़ा प्रभाव अलग आ जाएगा, 12 नंबर में अलग आ जाए, लेकिन 1 5 9, 1 5 9 कौन सी है? फायरी साइन वाली राशियां हैं, और सूर्य क्या है? फायर है, और लग्न क्या है? ऑलरेडी फायर है, ठीक है। तो अगर यहाँ मान लीजिए 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि लिखी है और वहां सूर्य बैठा है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, दूसरों की नजरों में भले ही वो क्रूर हो। क्योंकि जब आपको बड़ी चीजें संभालनी होती हैं तो आपको थोड़ा क्रूर बनना पड़ता है, डिसिप्लिन्ड रहना होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि सन क्या है? सन समय पे उगता है, समय पे छिपता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में हर चीज को लेके डिसिप्लिन होता है, और वही वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है। जब वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है तो क्या होता है? दूसरे को लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक है। ऐसे इंसान का विजन बहुत क्लियर होता है, ऐसे इंसान का विजन बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि अब अगर सब मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर का साइन है, तो 9 नंबर के साइन में क्या हो जाएगा? ये कहाँ का स्वामी हो जाएगा? कहाँ का स्वामी होगा? नवम भाव का स्वामी होगा, यानी भाग्येश आके बैठ गया, भाग्येश आके बैठ गया। तो जातक का भाग्य बहुत अच्छा होगा, पहली बात। तो आपको इसी तरीके से राशियां लगा लगा के कौन से भाव में क्या रिजल्ट देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या सारी चीजें पॉजिटिव होंगी? कुछ तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि सूर्य जहां बैठता है उस भाव को जलाता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे सूर्य से क्या होगा आपको? अगर यहाँ ये क्या है? ये हेड है, पहला भाव हेड है, यहाँ पे कोई गर्भ प्लैनेट आके बैठ जाए तो क्या होगा आपका? आपके सिर में आपको माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। आप अपनी बुद्धि का जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? आपको सिर दर्द, माइग्रेन, दर्द होगा। मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। मगर ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं।
यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ सूर्य क्या करता है, आपका हेयर फॉल करवाता है। हेयर फॉल क्यों करवाता है? क्योंकि सूर्य क्या है, पित्त है। सूर्य से क्या बनता है, पित्त बनता है। तो जब बॉडी में आपके पित्त ज्यादा होगा और यहाँ पे कहते हैं ना हेड में गर्मी होगी, तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा। तो जिसके दसम भाव में सूर्य होता है, जिसके 11वें भाव में सूर्य होता है, जिसके लग्न में सूर्य होता है, उन सबका हेयर फॉल जरूर होगा। और स्पेशली मेल जो होते हैं वो टकले मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उनके भले ही अब उन्होंने वो विग पहने हो या हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया हो, लेकिन उनको बहुत कम समय में उनके बाल निकल जाते हैं। एसिडिटी देता है पित्त, क्या है, पित्त से जब पित्त बढ़ता है तो क्या होता है, ऐसे लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि सूर्य लग्न में होगा तो विजन क्लियर होगा। ऐसे लोग कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन इतना क्लियर है। और सूर्य क्या है, पंचम भाव का, कालपुरुष की कुंडली का कहाँ का स्वामी है, पंचम भाव। पंचम भाव क्या है, बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। तो जब सूर्य स्ट्रांग है लग्न में आकर के, और सूर्य क्या करता है, सूर्य सबसे पहली बात है रोशनी देता है, अंधेरे को मिटाता है। तो ऐसे सूर्य वाला व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। ऐसा इंसान किसी भी फील्ड में कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि खाली एस्ट्रोलॉजी में। बट लग्न में बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत अच्छा ज्योतिष ज्ञान भी देता है। ऑकल्ट साइंस, कोई भी ऑकल्ट साइंस हो सकती है, उसका बहुत अच्छा ज्ञान देता है। अब यही सूर्य, हमने एग्जॉल्टेशन वाले या अच्छे स्ट्रॉन्ग सूर्य की बात कर ली। अब यहाँ पर अगर जलीय राशि है 4, 8, 12, 4, 8, 12, ये सब क्या है, जलीय राशि। तो जलीय राशि है तो क्या हो जाएगा, अगर 4 नंबर की राशि है तो दूसरे नंबर का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी हो गया सूर्य। दूसरे भाव का स्वामी आकर के अगर लग्न में बैठ गया तो नो डाउट क्या होगा, जातक धन और परिवार के बारे में सोचेगा, धन और परिवार के बारे में या उनका पालन करता हो सकता है। लेकिन एक जलीय राशि में जहां हमने सूर्य को फायरी साइन में यानी कि 1, 5, 9 में बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बताया, वो इगोस्टिक हो सकता है, वो बाकी चीजें हैं, वो अपने ईगो को कैसे हैंडल करेगा। ऐसे सूर्य को क्या होना चाहिए, कभी भी ईगो को, सिर पे जहां फायरी साइन हो उसको 100% ईगो होगा, सेल्फ स्टीम 100% होगा, शो ऑफ होगा। सूर्य क्या है, शो ऑफ भी है। राजा क्या करता है, शो ऑफ करता है। तो ऐसे लोगों को अपना सूर्य सही रखने के लिए इन सारी सूर्य से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो पॉजिटिवली करनी चाहिए। अगर उसने नेगेटिव ट्रेट्स अपनाए तो नेगेटिव ट्रेट्स में क्या हो जाएगा, इंसान आलसी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो 4 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आलसी जरूर रहेगा 110%। एग्जॉल्टेड सूर्य वाला व्यक्ति भी आलसी होता है, ठीक। लेकिन जब वो अपना काम करने जाएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। अच्छा, जिसका सूर्य यानी लग्न में बैठा हुआ सूर्य किसी फीमेल चार्ट में हो तो क्या होगा, वो जो फीमेल होती है, आप ये लोग ये जितनी मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ आपको, एक हाउस की कम से कम कुछ नहीं तो 20 प्रिडिक्शन मिलेंगी। यानी टोटल आप समझ लीजिए 200 प्रिडिक्शन आपको मैं सूर्य की दे दूंगी, खाली सन की, कौन से भाव में बैठा होगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अगर फीमेल चार्ट में सूर्य है, अच्छी पोजीशन में है, लग्न में बैठा है, तो ऐसी फीमेल, ऐसी गर्ल अपने मायके के लिए बहुत लकी होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसी फीमेल में, अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य लग्न पे बता रही हूँ बिना किसी अफ्लिक्शन के, ठीक। अगर इसकी युति किसी के साथ है या दृष्टि है तो
फिर रिजल्ट बदल जाएंगे। तो ऐसी फीमेल अपने मायके के लिए बहुत अच्छी होती है। धन के मामले में सूर्य क्या है? फेम है। बलवान सूर्य किसी लड़की के चार्ट में लग्न में बैठा है तो धन लेकर आएगी। किसको? पिता को। पिता के लिए वो धन लाने वाली है। और आप ये भी देखिएगा, कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब से मेरी बच्ची गई है शादी होके, हमारे घर का धन चला गया। तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग सूर्य कहाँ का होगा? पंचम स्थान का होगा या नवम स्थान का होगा? सेकेंड हाउस का होगा। तो ये सब कहाँ के कौन से भाव है? या 11वें का होगा? ये सब भाव हैं आपके लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी आने वाले स्थान है ना, तो इनका संबंध जब लग्न से बनता है तो ऐसी, और स्त्री अपने आप में लक्ष्मी होती है। तो जब तक वो मायके में रहती है पिता को लक्ष्मी देती है, और जब वो ससुराल चली जाती है तब वो किसको लक्ष्मी देती है? अपनी ससुराल वालों को लक्ष्मी देती है। आपने कहते ये भी सुना होगा कि जब से ये आई है बहू हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। तो इस तरीके के योग ही लक्ष्मी लेकर आते हैं। अच्छा, लग्न में स्ट्रॉन्ग सूर्य अगर बैठा है तो वो सप्तम का क्या बिगाड़ेगा? देखो एक चीज समझ लीजिएगा, सूर्य जहां बैठेगा उसका तेज ही इतना होता है। हम क्या सूर्य के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो सूर्य जहां बैठेगा डेफिनेटली वहां खराब करेगा, लेकिन जहां देखेगा क्या वहां भी खराब करेगा? हाँ, नहीं करेगा। समझिएगा आप, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। डोमिनेट कर देना फिर। सुनिए पहले, सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी है। सूर्य रोशनी है। जहां देखेगा सूर्य, अभी जितना स्ट्रॉन्ग सूर्य होगा उसकी रोशनी कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। जब गर्मी का समय होता है तब हम क्या सूर्य के सामने जा सकते हैं? डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम कब जाते हैं? सुबह अर्ली। हमें कभी कभी 9 बजे के बाद भी हम सूर्य नहीं देख सकते, इतना स्ट्रांग हो जाता है। और वो फिर 6 बजे 5 बजे के बाद ही हम सूर्य की रोशनी देख पाते हैं। तो जितना स्ट्रांग सूर्य है, अगर वो क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि है, तो सप्तम भाव में जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेगा? वो सप्तमे से सेपरेशन लेकर आएगा। क्योंकि सूर्य की अगर स्ट्रॉन्ग सूर्य है, तो अब ये समझिए कि ये बात क्यों बोली गई। स्ट्रॉन्ग सूर्य लग्न में बैठा हुआ इंसान को इगोस्टिक बनाएगा, ईगो देगा। सप्तम भाव क्या है? अगर आपके अंदर ईगो है तो सामने वाला तालमेल कैसे करेगा? करेगा? नहीं कर पाएगा। तो और सूर्य क्या है? सूर्य, आप ये भी, एक और कहानी है कि सूर्य जो है, सूर्य की जो पत्नी थी, ठीक है, सूर्य की जो पत्नी थी वो उनसे उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उस तेज को बर्दाश्त करने के लिए वो तप करने के लिए चली गई, ताकि मैं इनके तेज को बर्दाश्त कर सकूं। ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ तभी रह पाएंगे ना जब तालमेल बढ़ पाएगा। लेकिन सूर्य का तेज इतना है कि सूर्य क्या करता है? सूर्य अपने से अलग नहीं करता। सूर्य अलग नहीं करता है, आप उसकी तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो इसलिए अलग हो जाते हो। तभी उनके जीवन में फिर कौन आया था? छाया आई थी। क्योंकि संध्या ने क्या किया था? अपना प्रतिबिंब बना के, अपनी शैडो बना के रख दी थी कि मैं जा रही हूं इनके तप को बर्दाश्त करने के लिए, ताकि मैं अपने पति को पूरी तरीके से पा सकूं। तो सूर्य का जो सेपरेशन होता है वो सूर्य के तेज के कारण होता है, ईगो के कारण होता है। सूर्य अपने से दूर नहीं करता। सूर्य के तेज वाला व्यक्ति, उसका पार्टनर स्वयं से दूर हो जाता है। दोनों में फर्क समझिएगा।
स्वयं से दूर हो जाता है, ठीक है। और शनि अगर देखता है तो शनि की दृष्टि खराब होती है, तो शनि दूर कर देता है। दोनों में फर्क समझिएगा, जब शनि पे आऊंगी तो समझाऊंगी। तो जब सब लग्न में तेज बलवान सूर्य है तो ये वहां पर सप्तम में प्रभाव डालता है, और सप्तमेश जो है पार्टनर जो है वो दूर होने लगता है, उसके तेज को बर्दाश्त ना करके, यानी उसके ईगोपन को, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशंस उसको समझ नहीं आते, इसकी वजह से वो दूरी बना लेता है। अब इसे आप सेपरेशन भी कह सकते हैं। अब खाली सूर्य के क्या स्ट्रांग होने से ये हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे और मैलेफिक का प्रभाव आएगा तब होगा, लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य सप्तमी से तालमेल में प्रॉब्लम करता है। अब यहीं पे अगर हमने बात करी कि आपके जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 यानी जल में सूर्य क्या करेगा? लेकिन 4 और 8 और 12 तीनों की तीनों कौन है? उसकी मित्र राशियां हैं, तीनों की तीनों उसकी मित्र राशियां हैं। तो मित्र राशि होने के नाते वो बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन सूर्य यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। जल में अग्नि का क्या काम? अग्नि बुझ जाएगी। तो ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आप डबल पर्सनालिटी का होगा, इमोशनल होगा प्लस रैशनल भी होगा। कब वो अपना, कहते हैं ना, आप कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो खुद भी नहीं समझ पाएगा। एक टाइम पे वो इमोशनल है, एक टाइम पे वो गुस्से वाला है। बाकी जो बाकी के ट्रेड्स बताए हैं वो तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। गवर्नमेंट से, फादर से, ईगो हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट वर्क हो गया। ऐसा इंसान किसी के अधीन होकर जॉब नहीं करता। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी वो हायर अथॉरिटी पे होता है। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के बाद भी ऐसे लोग अपना स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं खुद से कुछ करूंगा, खुद से कुछ करूंगा। और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से हमेशा लाभ होता रहता है। जी शिल्पा जी। हाँ, वो 8वां भाव ले सकते हैं कि सिर्फ राशि ही लेना है? नहीं नहीं, अभी हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप 4, 8, 12 जो भाव, 4, 8, 12 राशि की बात कर रही हूँ मैं, जल भाव तत्व नहीं ना, राशि है, भाव ठीक है। नहीं। नहीं नहीं, भाव में बाद में आएंगे, वो उसका अलग हो जाएगा। तो 4, 8, 12 राशियों में इंसान जो है वो दोहरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब कभी तो वो बहुत गुस्सा करेगा और कभी तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगा, ठीक। अब वायु तत्व की राशियां आ जाती हैं, तो वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? 3, 7, 11, ठीक। तो 3, 7, 11 जब आ जाएंगी तो क्या होगा? फायर को क्या मिल गया? वायु मिल गई। फायर को वायु मिल गई। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? काफी इंटेलेक्चुअल होगा, काफी इंटेलेक्चुअल होगा, क्योंकि और ऐसे व्यक्ति को अगर आपने छेड़ दिया तो वो पीछे पड़ जाएगा फिर आपके। कहते नहीं, कई लोग बड़े अजीब से होते हैं, मतलब आप उनको आप कुछ बोल दो तो आपके पीछे ही पड़ जाने वाले हैं। वो अपनी बात को रखना, मतलब बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में जो अग्नि है वो तो फैलती चली जाएगी। अग्नि को जरा सी हवा दो तो वो तो फैलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल भी होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बिकॉज वायु तत्व की राशियां जो हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा झक्की टाइप का भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पृथ्वी तत्व की राशियां। तो पृथ्वी तत्व की राशियां कौन कौन सी होती हैं? बताओ भाई, कोई पढ़ा है किसी ने? 2, 6, 10। वेरी गुड। तो 2, 6, 10। अब पृथ्वी क्या है? मैंने क्या बताया था?
कि पृथ्वी जो है वो जुड़ी हुई यानी कि स्थिर है, स्थिर है। तो पृथ्वी अब 2, 6, 10, अब 2, 6, 10 में कौन सी उसकी मित्र राशि, अच्छा वायु तत्व में भी कौन सी मित्र राशि हुई, 7 नंबर की राशि अगर लग्न में है तो वो तो मित्र राशि नहीं है, वहां पे क्या हो जाता है, डेबली हो जाता है। तो जितने भी ट्रेड्स अभी हमने पढ़े कि सूर्य बहुत पॉजिटिव होगा, ईगो होगा, अब यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य क्या करेगा, यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको, आप ये समझ लीजिए वो उसको गवर्नमेंट से लाभ होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब वो अनएथिकल होगा, अनएथिकल होगा। हमने अभी उसके एथिकल होने की बात करी, ठीक है, लॉयल होने की बात करी। अब अगर पहले हमने क्या बोला था कि जब अग्नि तत्व की राशियां होंगी या एग्जॉल्टेशन में होगा तो वो कमांडर की तरह काम करेगा। अब वो कमांडर की तरह काम नहीं करेगा, अब वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करेगा, ठीक है, चापलूस हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अपना स्वार्थ साधने वाला हो सकता है, चाहे कैसे भी हो उसको अपना स्वार्थ साधना है। लग्न में नीच का ग्रह बैठ गया, अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, शो ऑफ जो होगा उसका वो बहुत गंदा वाला शो ऑफ होगा। शो ऑफ 2 तरीके से होते हैं, एक होता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, और एक होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को लो फील कराने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को लो फील कराने के लिए शो ऑफ करेगा। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक गुस्सा करेगा, मतलब जो झगड़ालू लोग होते हैं ना, बेकार में ही अपने सबऑर्डिनेट्स को डांटना, किसी की कमियां निकालना, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाना, क्योंकि नीच के ग्रह का काम क्या है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ये भी समझिए, अगर इसका किसी भी शुभ ग्रह से संबंध बन गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ भी होगा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने फिर पढ़ा कि 2, 6, 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो 2, 6, 10 में अगेन शुक्र की राशि उसकी फ्रेंड की राशि नहीं है, लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे 2 नंबर की राशि आई तो शुक्र कहाँ का स्वामी हो गया, चौथे भाव का स्वामी हो गया। तो चौथे भाव का स्वामी आके लग्न में बैठ गया तो क्या होगा, माता के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, लग्जरीज के प्रति उसका थॉट हमेशा चलता रहेगा। कुछ एक बार रिपीट करेंगे क्या इसको, लास्ट वाला। अगर 2 नंबर की राशि लग्न में है और सूर्य आकर बैठा है तो सूर्य कहाँ का स्वामी हो गया, सूर्य हो गया आपके चौथे घर का स्वामी। 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, ठीक है, काउंट कर लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति अब चौथे घर का स्वामी जाकर के बैठ गया लग्न में। अब व्यक्ति के दिमाग में किसके बारे में थॉट आएगा, माँ के बारे में, लग्जरीज के बारे में, घर के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति जो है घर, वाहन, गाड़ी, माँ, इन सब चीजों के बारे में सोचेगा और उनको आगे बढ़ाने के अब आप ये सोचोगे कि यहाँ शत्रु राशि का है, डेफिनेटली शत्रु राशि का है, तो हाँ शत्रु राशि का है तो हार्म किसको पहुंचाएगा, लग्न को पहुंचाएगा, लग्न में बैठा है जातक को पहुंचाएगा, ठीक। तो जितने नेगेटिव ट्रेड्स रहेंगे वो सूर्य के आ जाएंगे। अब 6 नंबर की राशि है तो 6 नंबर की राशि का स्वामी कहाँ का हो गया, 12वें का सूर्य। 12वें का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो 12वां भाव क्या है, खर्चे का। तो व्यक्ति अपने शो ऑफ के लिए खर्च करेगा, खुद के शो ऑफ के लिए। सूर्य क्या है, सूर्य अथॉरिटी है, राजा है। तो व्यक्ति ऐसा प्लैनेट लग्न में आकर के बैठा है, 12वें का स्वामी आके बैठा है, तो इंसान किसको शो ऑफ करेगा, खुद के शो ऑफ करेगा, खुद पे खर्च करेगा। यानी नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 12वें का स्वामी जब लग्न में आके बैठ जाता है तो बोलते हैं दुर्योग है, ठीक है दुर्योग है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्च कहाँ करेगा, अब उसका संबंध किससे बन गया, अपने आप से, तो स्वयं पे खर्च करेगा।
अच्छा, सूर्य और क्या है? सूर्य सबसे बड़ी चीज है आत्मा। तो सूर्य जहां बैठेगा वहां आपकी आत्मा होगी। अब लग्न में बैठा है तो लग्न की आत्मा का क्या अर्थ है? आपकी सोल कहाँ है? आपके खुद के अंदर। आप खुद के बारे में ही सोचते रहो। मैं, वो जो ईगो की बात आई है ना, वो जो ईगो है वो आपके अंदर ही है। आप हमेशा अपने बारे में सोचोगे। अब अपने बारे में अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे, ये सूर्य के स्ट्रांग होने, वीक होने या न्यूट्रल होने पे डिपेंड करता है। आ जाते हैं हम सेकेंड हाउस में।